जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, सेकेंड थर्ड शिफ्ट में जिनका आने वाला एग्ज़ाम है, जिन भी शिफ्टों में आपका आने वाला एग्ज़ाम है, आज के सेशन में एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सारे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से संभावित क्वेश्चन है। लगातार आपके 20 फरवरी से लेकर के अब तक के यानी कि चार मार्च तक जो है लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है 4, 5, 6 और 7 को, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक जो है उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है और इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। भारतीय शासक ने किसने की थी? सही जवाब क्या है? याद रखेंगे, कुमारगुप्त प्रथम। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? क्या है? तो सचिव नियुक्त किया गया था। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे। आरवी क्या है? तो HVR अयंगर। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल। सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, आपकी शिफ्टों में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो या फोर्थ शिफ्ट हो। सभी शिफ्टों के लिए संभावित क्वेश्चन आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के जो है तहत एक संवैधानिक पद है? तो आप लोग याद रखेंगे 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी को आगे बढ़ेंगे। भारत के महान्यवादी क्या है? तो भारत के महान्यवादी राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे कि मनुष्य के लिए शोर की जो सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? प्यारे साथियों, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखना आप लोगों को, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है? तो 110 डेसिबल आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने जो कार्यकाल क्या है, तो कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वह जो है अपना त्याग किसे प्रस्तुत करेंगे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सही जवाब है। सारे प्रश्न आपके 20 फरवरी से लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए, हर एक शिफ्ट में उन सारे प्रश्नों को निचोड़ और आने वाले जो संभावित क्वेश्चन है इसमें ऐड किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे है, याद रखेंगे ऑप्शन लोकसभा के उपाध्यक्ष। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल है। बताएंगे अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। क्या है? तो 101 आप लोग याद रखेंगे कि बराबर होता है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जो है शुरू किए हुए थे? तो याद रखेंगे आप सभी इंडियन ओपिनियंस। क्या है? इंडियन ओपिनियंस जो है अखबार शुरू किए हुए थे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आप सभी आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बताना है आप लोगों को, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की जो प्रथम राजवंश कौन था? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग, राज्यवंश कौन था? सही जवाब है संगम। क्या है? तो संगम आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को जो है ये साझा नहीं करता? बताएंगे सीमा साझा नहीं करता। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। भूटान कौन सा है? तो भूटान आप लोग याद रखिएगा
ऑप्शन जो यहाँ पे सही जवाब है बी। क्या है? तो बांग्लादेश यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ABC में। आगे देखेंगे, और आगे चलने से पहले जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? क्या है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्या है? आल्प्स। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है आल्प्स। आगे देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले जो है संस्कृति संरक्षण कहाँ क्या जो है इनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे पहले सांस्कृतिक संरक्षण का क्या नाम है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मेरा गांव मेरा धरोहर। क्या है? तो मेरा गांव मेरा धरोहर, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, देश का पहला जैव गांव जो है दसपारा कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन त्रिपुरा में। कहाँ पे है? तो त्रिपुरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? बताएंगे निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मुद्रास्फीति। क्या है? तो मुद्रास्फीति कहा जाता है, सही जवाब है। लोहे की वस्तुएं में जंग क्यों बनने से जो है लग जाते हैं? जंग क्यों बनने क्या है? तो बनने से लग जाते हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि मनुष्य को एक कवक जनित रोग डैश है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, किस देश ने नवंबर 2022 में नवंबर 2022 में चंद्रमा पे अपना जो पहला रोवर है यानी कि राशिद भेजने की घोषणा की? बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे, बताएंगे 17वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? बताएंगे यहाँ पे किया गया, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर शहर में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे वायु से सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का जो सूचक है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्रदूषण का सूचक क्या है? सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे लाइकेन है। कौन सा है? तो लाइकेन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है लाइकेन। आगे देखेंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। 5 जून। कितना? 5 जून आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जब वस्तु जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं ध्रुव के मध्य हो तो सही जवाब है आभासी एवं सीधा बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या करा है? बताएंगे आप लोग सही जवाब कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 तक देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल, लगातार पूछे गए आपके परीक्षाएं में कि सकल घरेलू उत्पाद को
किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? बताएंगे यहाँ पे परिभाषित किया गया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। इस क्लास के फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे भारत में कम से कम 7 वर्ष बिताने होंगे। कितना? 7 वर्ष आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? बताएंगे यहाँ पे कि भारत में नागरिकता से कौन सा मंत्रालय संबंधित है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए यूपी पुलिस के एग्जाम में। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्रालय क्या है? गृह मंत्रालय याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कराए? प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में चैट करते चलना है ताकि आपको जो है साथ ही साथ रिवाइज होते चले। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सांसद को। किसे है? तो सांसद को है, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय सांसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है आर्टिकल 3 में। कहाँ पे है? तो आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 3 में है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका जो है एक कथन है कि संविधान को संघात्मक के ढांचा में जो है ये डाला गया है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। BR अम्बेडकर क्या है? याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आगे देखिए यहाँ पे कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब। देखिए क्लास अगर अच्छे लगेंगे क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से हर एक अपडेट एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। तो सही जवाब क्या होगा कि निम्न युग में से कौन सा एक कण जो है प्रति कण युग्म है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि प्रति कण युग्म है। सही जवाब क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि ऑटो हॉर्न ने बमों जो है क्या है? ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न किस सिद्धांत के आधार पे की? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे नाभिकीय विखंडन। क्या है? नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित युग्म में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताएंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जो कि रेडिएटर बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए? प्यारे साथियों आप लोग एक एक सवाल का उत्तर यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। जापान में नागासाकी पे गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? बताएंगे यहाँ पे कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही जवाब क्या होगा?
प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्लूटोनियम क्या है? प्लूटोनियम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रायोजित किया है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है अमेरिका। किसने? तो अमेरिका आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे कि उत्व का उर्वरक में नहीं पाया जाता है। क्या तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोजन। कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है। लगातार आपके परीक्षाएं में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? प्यारे साथियों बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सही जवाब क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है? बताना है आप लोगों को रासायनिक उर्वरक नहीं है। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। सोडियम सल्फेट क्या है? सोडियम सल्फेट आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? तो मिट्टी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? प्यारे साथियों बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे कौन सा एक कॉपी नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं सही जवाब है। क्या है? तो लंगूर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित है? बताएंगे तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। सही जवाब क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बार आपकी परीक्षा में एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए। जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल में भी प्रश्न पूछे गए। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे सही जवाब है उत्तराखंड। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है जो कि लगातार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या है? उत्तराखंड सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे थाइलोफाइटा। क्या है? थाइलोफाइटा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इसके। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग पिछले 15 सालों का। देखिए क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताना आप लोगों को कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है लोई पास्टर। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भालो लागू किए हुए थे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप सही लोग याद रखिएगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सैनिकों के लिए। क्या है? तो सैनिकों के लिए सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में दी गई है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सामवेद। क्या है? तो सामवेद में याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल है कि वैदिक युग में डैश है। बताना है आप सही लोगों को सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? वैदिक युग में डैश है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो अनुलोम विवाह स्वीकृति था। सही जवाब याद रखेंगे। यूएनडीपी का मुख्य क्या है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्या है? तो न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे
सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो सी होता है वियना यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। देखेंगे 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे आर के नारायण। क्या है? आर के नारायण आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। प्रसिद्ध पुस्तक पुरबकेटी किसने लिखा है, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब है। लॉक करेंगे आगे बढ़ेंगे शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया जा गया, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताना है आप लोगों को कि समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, सही जवाब क्या है। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना आप लोगों को कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़ेंगे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सही जवाब। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, सही जवाब है। कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है, बताएंगे कोयला का जलना कैसा परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन है, याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष क्या है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का बताना है आप लोगों को क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर हमें बताएंगे आप लोग कि सही जवाब क्या होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह रोजाना करेंगे हम लोग। एक तत्व की शून्यता किस पर निर्भर करती है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएंगे यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग और चैनल के माध्यम से जुड़िएगा, आपको रोजाना प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मिलेगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।